जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश के जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई क्लास। तो इसमें हम आज जानेंगे कि जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की शुरुआत कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश की जो शुरुआत है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। चंबा में यानी कि भूरी सिंह, राजा भूरी सिंह के द्वारा जो है वो ये स्टार्ट की गई थी सबसे पहली शुरुआत हिमाचल प्रदेश में। और कब की गई थी? सन 1908 में उनके द्वारा जो है चंबा भूरी के जो राजा थे भूरी सिंह, उन्होंने इसे बनाया था। और मंडी में जो बस्सी शानन परियोजना है उसे सन 1932 में जो है ये जनता को यानी कि समर्पित की गई थी, यानी कि जनता को जो है ये दी गई है। इसी प्रकार से सन 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की कुल जल विद्युत आपूर्ति जो है वो 550 मेगा वॉट जो है वो रही है। इसी प्रकार से सन 1971 की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जल विद्युत बोर्ड का जो है गठन किया गया है। यानी कि पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है इसका गठन कब हुआ, तो सन 1971 में ये गठन हुआ है। इसी प्रकार से सन 1988 में 100% विद्युतीकरण यानी कि पूरा लक्ष्य यानी कि 100% जो है बिजली प्रोवाइड करवाने का जो है लक्ष्य लेके चले थे। तो वो कब लेके चले थे? सन 1988 से। और लाहौल स्पीति का जो किब्बर गांव है वहां पर जो है सबसे मतलब हाइट पर रहने वाला जो है ये गांव है जहां तक हमने जो है बिजली पहुंचाई है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का विद्युत नियामक आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? तो 2001 में किया गया था। ठीक है जी। इसी प्रकार से 2010 की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड है विद्युत बोर्ड उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। और जल विद्युत परियोजना का उत्पादन का कार्य हिमाचल प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन कंपनी यानी कि HPPCL, आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है इसकी, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड के पास जो है वो दिया गया है। इसी प्रकार से जल विद्युत संचारण की अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो वो हमारे जो है हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन प्राइवेट कंपनी के पास जो है ये सौंपा हुआ है। इसी प्रकार से राज्य में विद्युत परियोजना वितरीकरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है हिमाचल बोर्ड को भी दिया गया है। उनको कब दिया गया है? तो 2006 में दिया गया है इनके पास कि अलग अलग जगहों पर जाएं और वो घर तक बिजली भी पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जो जल विद्युत परियोजना है यानी कि जो सबसे ज्यादा बिजली जो उत्पादित कर रही है वो कौन सी नदी कर रही है? सतलुज नदी जो है वो उससे हम उत्पादन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जल विद्युत दोहन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा 27,436 मेगावाट जो है क्षमता वाला लगभग आंकलन है, यानी कि टोटल किया है। सो स्टार्टिंग में 550 था, वहां से हमने जो है 27,436 तक गए हैं। परंतु 24,000 मेगावाट का दोहन यानी कि यूज जो है वो हम योग्य कर रहे हैं, मतलब उसको एवरेजेबल बना रहे हैं। मगर रेगुलरली जो हमने लक्ष्य लेके चले वो 27,000 का है। शेष क्षमता जो है और भी बच जाता है, इस दोनों के बीच में गैप आ रहा है। वो जो गैप आ रहा है वो हमने छोड़ दिया है। किस चीज के लिए छोड़ा है? वो है पर्यावरण के लिए, ठीक है, बचाने के लिए। और संतुलन जो हमारा एटमॉस्फेरिक संतुलन है वो बना रहे, उसके लिए हमने उसको त्याग कर दिया है। ठीक है। इसके बाद इसलिए सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों को जो है 24,000 मेगावाट में से केवल 20,912 ही मेगावाट का ऊर्जा, उससे भी कम ले रहे हैं। ऐसे बोलने में हमने लिख दिया कि 24,000 यूज करेंगे, 27,000 लेंगे, मगर उसको भी छोड़ दिया। 24,000 को यूज कितना कर लिया? 20,912। ठीक है, जो कि आपका जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो बांट आवंटित भी किया गया है। ठीक है जी। इसी प्रकार से राज्य में कुल विद्युत के विकास को जो है सरकारी और निजी भागीदारी यानी कि जो सरकारी सेवाओं के लिए भी यूज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी यूज कर रहे हैं, दोनों सेक्टरों में इसका जो है वो दोहन हो रहा है यानी कि यूज हो रहा है। ठीक है।
और अभी तक जो प्रदेश में है वो 10,519 मेगावाट जो है बिजली का जो है वो दोहन यानी कि यूज हम करते हैं। तो देखो 10,000 कहाँ 20,000 कहाँ 24,000, ठीक है, यूज सिर्फ हम इतना ही कर रहे हैं और सारा हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब यानी कि अदर स्टेट्स को ही भेज रहे हैं। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश का की पूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजनाएं कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश के पास जो है अपनी जो चल रही है वो है गिरी परियोजना। अब गिरी परियोजना आपको याद क्या रखना है, ये कितने मेगावाट की है, ठीक है, कौन सी नदी पर, गिरी नदी पर ही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सिरमौर में है। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि गिरी परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में कहां पर है, कौन सी नदी पर है, कितने मेगावाट की है, क्योंकि मेगावाट भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे अगर आपने एलाइट्स के पेपर दे रहे हैं, अब एचपीआरसीए में भी डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस में इसी तरीके से पूछा जाएगा कि इसकी क्षमता कितनी है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए ध्यान से आपने नोट करना है। सन 1964 में बनी हुई थी ये वाली परियोजना, सन 1964 और 66 में बनकर तैयार हुई है। और ये सबसे पहली परियोजना थी जो कि हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। यानी कि आंसर क्या है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि प्रदेश सरकार ने पहली परियोजना जो जल विद्युत परियोजना वो कौन सी बनाई है। तो प्रदेश सरकार ने गिरी परियोजना सबसे पहली परियोजना बनाई है। 64 में नींव रख दी थी, 66 में बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद आती है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना या भावा भी बोलते हैं इसको। इसकी मेगावाट क्षमता जो है वो 120 मेगावाट है और ये भी भावा खड्ड के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। और ये किन्नौर जिले में है, याद रखना है कौन से में है, किन्नौर जिले में है। और भावा खड्ड जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो सतलुज नदी की सहायक नदी है। ये भी पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है जी, कि भावा खड्ड जो है किसकी सहायक नदी है, या भावा खड्ड के ऊपर कौन सा जो है जल विद्युत परियोजना बनी है। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि सतलुज नदी पर जो है कौन सी जो है जल विद्युत परियोजना बनी। तो सतलुज वाली अगर आपने इकट्ठी लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी सतलुज पर बनी है, तो जल्दी से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी नोट्स बना सकते हैं। और दूसरा एक और, एशिया की ये पहली ऐसी जल विद्युत परियोजना थी जो कि अंडरग्राउंड थी, ठीक है, वाटर के अंडर मतलब बनी हुई थी, भूमिगत, ठीक है। इसके बाद आती है बस्सी परियोजना जो कि 60 मेगावाट की है, ब्यास नदी पर ही बनी है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आपका आता है थियोट जल विद्युत परियोजना जो कि 4.50 मेगावाट की है। थियोट नाला है जो कि चिनाब नदी का सहायक है और लाहौल स्पीति में है, ठीक है। आपने याद रखना है थियोट नाला किसकी सहायक नाला है या किसकी सहायक नदी है छोटी, तो वो आ जाएगी चिनाब नदी की है। और दूसरा कितने मेगावाट की है। इसी प्रकार से आंध्रा परियोजना जो है 16.95 मेगावाट की है और शिमला में है ये। और शिमला में कहां पर है थियोट, चिड़गांव और आंध्रा नदी पर है, जो कि आपकी पब्बर नदी यानी कि मेजर नहीं है, माइनर ही है, पर ये दोनों आपस में आकर खड्डे ही हैं, छोटी बहुत मतलब बहुत बड़ी नहीं है, तो इन नदियों से आकर मिलती है। तो चिड़गांव जगह का नाम है, आंध्रा नदी है जो कि पब्बर की ही सहायक नदी है और ये शिमला में बहती है, रोड वाली साइड में, ठीक है जी। बनेर परियोजना, बनेर कहां पर है जी, देखिए 12 मेगावाट की है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बनेर खड्ड का नाम याद रखिएगा, ब्यास की ही सहायक नदी है ये, किसकी है, ब्यास की सहायक जो है वो नदी है। यानी कि गज परियोजना जो कि 10.25 मेगावाट की है, कांगड़ा जिले में ही है और गज जल भी बोलते हैं इसको परियोजना, और ग्ल्योन खड्ड के ऊपर जो है ये बनी हुई है, ठीक है। और गज खड्ड भी बोलते हैं, याद रखना आपने, दोनों ही याद रखना, गज खड्ड भी बोल सकते हैं और ल्योन खड्ड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन कैसे आएगा पेपर में वो देखने वाली बात है कि एचपीआरसी वाले कितनी स्टडी करके आते हैं। अगला क्वेश्चन है धानवी परियोजना। धानवी परियोजना जो है वो 22.5 मेगावाट की है, शिमला के ज्यूरी में है। ये कहां पे है, शिमला के ज्यूरी में। और ये धानवी खड्ड पर बनी हुई है, जो ये खड्ड है वो सतलुज नदी की सहायक
नदी भी है। आपने लर्न करना है इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाती है बिनवा परियोजना। तो बिनवा जो है वो 6 मेगावाट की है, बैजनाथ में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बानू खड भी कहते हैं, और ये ब्यास नदी की सहायक नदी भी है। आपको बुक्स में ऐसा डाटा नहीं मिलेगा, इसलिए डाटा को स्टोर करिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसी के बाद आ जाता है गुम्मा परियोजना, यानी कि गुम्मा आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ठीक है जी। कितने मेगावाट की है? 3 मेगावाट की है। और यहां पर जो है गुम्मा खड भी कहते हैं, प्लेस का नाम भी गुम्मा ही है, और नमक की खाने भी यहीं पे है हिमाचल प्रदेश की। तो बड़ी बड़ी खाने हैं यहाँ पर गुम्मा में। तो गुम्मा और धरंग जगह का नाम है। इसी के बाद नेक्स्ट आ जाता है होली परियोजना। होली परियोजना ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, 3 मेगावाट की है, भरमौर चंबा। और कौन सी नदी पर बनी है जी? तो रावी नदी के ऊपर बनी है। चंबा में आपने मैक्सिमम याद रखना है, नदी कौन सी है? तो रावी नदी ही बहती है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी ब्यास रिवर जो है वो मैक्सिमम जो है मिलेगी आपको। नेक्स्ट आती है लारजी परियोजना। लारजी परियोजना ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाई गई परियोजनाएं हैं, ब्यास नदी पर बनी है, और हिमाचल सरकार द्वारा ये सबसे बड़ी जो है परियोजना बनाई गई 126 मेगावाट की। अब पेपर में इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, ठीक है। अब कई बच्चे जो है ना वो भाखड़ा बांध के साथ भाग जाते हैं, कई बार कहीं भागते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि अदर स्टेट्स का वहां पर भागीदारी है। यहां पर सिंगल हिमाचल सरकार द्वारा ही बनाई गई है। तो सबसे बड़ी जो बनाई गई है वो है हमारी लारजी परियोजना, जो कि पार्वती नदी के ऊपर बनाई गई है। और ब्यास नदी यानी कि जो है वो मेजर उसकी मानी भी जाती है सहायक नदी। तो ये आपने याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट आता है निजी क्षेत्र, यानी कि इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश के बाद कुछ परियोजनाओं को जो है निजी मतलब ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। अब ठेकेदारों ने यानी कि कंपनियां बनाई हैं, तो उन कंपनियों ने भी जो है अपनी अपनी परियोजनाएं बनाई हैं। एग्जाम्पल के लिए बसपा परियोजना, अब ये प्राइवेट सेक्टर की है, तो 300 मेगावाट की। आप खुद ही सोच लो, 126 की गवर्नमेंट बना रही है, प्राइवेट वाले 300 बना दे रहे हैं, ठीक है। किन्नौर में है बसपा, यानी कि बसपा एक छोटी सी खड है उसके ऊपर बनाई है, और ये बसपा ही खड जो है सतलुज की सहायक नदी भी है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलाणा परियोजना। अब मलाणा जो है वो कुल्लू में है, ठीक है। सिकंदर के वहां पर उनके भी पूर्वज रहते हैं। तो 86 मेगावाट की है, कुल्लू मलाणा, और मलाणा खड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और मलाणा खड जो है ये ब्यास रिवर के ऊपर ही यानी कि से साथ ही अटैच करती है, जुड़ती है मलाणा खड, ठीक है। और मलाणा एक गांव भी है, ठीक है जी, जो कि हिमाचल प्रदेश का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र भी वहीं पे चलता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार ने अब कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई हुई हैं, अब हम उन्हें भी देख लेंगे। तो केंद्र सरकार की परियोजनाओं में आती है यमुना परियोजना, जो कि 131 मेगावाट की है। तो आपने याद रख लेना है कि यमुना नदी जो है मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिलेगी? वो मिलेगी आपको सिरमौर में। कहां मिलेगी जी? सिरमौर में मिलेगी। तो उत्तराखंड ये साथ में अटैच होता है, बॉर्डर एरिया है, और बॉर्डर ही बना देती है ये यमुना नदी इसके साथ साथ। तो हमने वहां पर ही ये नदी पर ही जो है ये परियोजना यानी कि स्टार्ट की है, और यमुना की ये नदी पर बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट आती है चमेरा परियोजना। चमेरा डैम जो है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है? चंबा में। 540 मेगावाट की है, एनएचपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है। और 1 2 3 ऐसे करके इसके स्टेप्स हैं। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एक स्टेप दूसरा स्टेप, पूरे स्टेप्स जो है मैक्सिमम आपको मिलेंगे कहां पे? ये सिर्फ मिलेंगे आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को, ठीक है जी। तो तीनों ही है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 भी है। ये भी रावी नदी पर ही बने हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, अलग अलग नहीं है। बस इनकी इस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है। एक 1954 में बना, 94 में बना है,
तो दूसरा 2004 में निर्मित हुआ है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है बैरासियल परियोजना, जो कि 180 मेगावाट की है और बैरासियल खड पर ही है, रावी नदी। अब जब भी नाम आ गया रावी नदी तो पता लग जाना चाहिए आपको कि हम चंबा से ही बात कर रहे हैं, चंबा की बात चल रही है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। और ये कब बनाई गई थी, तो सन 1981 में जो है बैरासियल जो परियोजना है वो बनाई गई है। शानन परियोजना, अब शानन परियोजना जो है वो 110 मेगावाट की है, पंजाब स्टेट द्वारा जो है वो उसके अधीन है, ठीक है। और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जोगिंद्रनगर में भी स्थित है ये, और हिमाचल प्रदेश में बनी परियोजना है। और सन 1932 में ब्यास नदी की सहायक नदी थी रीना नदी, उसके ऊपर ये जो है बनी हुई है। कौन सी? शानन परियोजना, ठीक है, बहुत पुरानी है। और ये इसे अब रीना नदी को ही उलखड भी कहते हैं। आपने दोनों याद रख लेना, रीना नदी और उलखड बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद आता है पोंग परियोजना, यानी कि पोंग डैम की बात कर रहे हैं, जो कि 396 मेगावाट की है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में याद रखिए ब्यास नदी जुड़ती है। और साथ में आपको बता देता हूं, ये भाखड़ा बांध ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, यानी कि इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं, तो कंपनियों में ही अलग अलग नाम आ रहे हैं, ठीक है। तो भाखड़ा बांध यानी कि बीबीएमबी द्वारा जो है ये बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट आती है देहर और देहरा, एक ही बात है, देहर भी बोलते हैं और देहरा भी बोलते हैं, ठीक है। 990 मेगावाट की है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, देहर खड का है, इसलिए जगह का नाम भी देहरा इसीलिए बोलते हैं, देहरा और देहर खड के ऊपर ही पड़ा है ये नाम। नेक्स्ट आता है भाखड़ा बांध, जो है आपका 1325 मेगावाट की है, बिलासपुर में है। मैक्सिमम बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं ऊना को, ऊना नहीं है, ऊना का खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है बिलासपुर फिर से शुरू होता है, और बिलासपुर ही वो बॉर्डर बना देता है साथ साथ, ठीक है। 1963 में जो है ये बनकर तैयार हुआ था भाखड़ा बांध, और 226 जो है मीटर ऊंचा है ये बांध। नेक्स्ट आता है नाथपा झाकड़ी परियोजना। अब नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है, नाथपा झाकड़ी खड के ऊपर ही बना है ये, ठीक है। और ये किन्नौर में है, 1500 मेगावाट का है, संयुक्त परियोजना है, संयुक्त यानी कि म्यूचुअली बनाई है बैठ के, ठीक है, SGVNL के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म आपने याद रख लेनी है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड होती है फुल फॉर्म, ठीक है जी। और ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाई गई है, ठीक है। कौन सी? नाथपा झाकड़ी परियोजना। तो आई होप आपको जो है मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो बनाई गई और कुछ कंपनियों प्राइवेट सेक्टर द्वारा जो बनाई गई परियोजनाएं, मैं उनको लेकर आया हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप स्किप करिए, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी अदर भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तब तक के लिए जय हिंद।